तो आज के वीडियो में हम यूनिट 2 को पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझे? ये हमारा चैप्टर है। इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू RDBMS। और RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है? RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस। यह क्या है? यह एक टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका टाइप है, समझे, डेटाबेस का। दैट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये जो है डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। समझ गए? इन RDBMS डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू रो एंड कॉलम। डेटा जो ऑर्गेनाइज होता है रो एंड कॉलम के फॉर्म में, वो डेटा यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल एंड मेंटेन यूजिंग द की। रिलेशन किस में होता है? तो रिलेशन होता है टेबल में, और उसको मेंटेन करता है यूजिंग की को हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ गए? इसका सेकेंड टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ RDBMS। RDBMS का डिफिनीशन और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको ही हम बोलते हैं RDBMS। समझ गए? इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है दैट मैनेज डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये जो RDBMS है वो डेटा को मैनेज करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल में। समझ के? टेबल के फॉर्म में डेटा को मैनेज करता है एंड मेंटेन रिलेशनशिप दोज टेबल। इसका एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल से दिया गया है स्टूडेंट ID। ये क्या है? स्टूडेंट ID है। समझ गए? ये क्या है? नेम है स्टूडेंट का। ये क्या है? ब्रांच। समझ गए? तो यही टेबल के फॉर्म में ये डेटा को स्टोर करता है RDBMS। समझ गए? ये इसका डिफिनीशन था। यहाँ पे जो टेबल था, टेबल में आ जान दीजिए। टेबल क्या है? एक रिलेशन है, जो हम लोग पिछले यूनिट में पढ़े थे। टेबल को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। रो को क्या बोलते हैं? टपल। ये क्या है? ये एक रो है, और ये क्या है? कॉलम है, और ये पूरा टेबल क्या है? एक रिलेशन है। समझ गए? तो यहाँ पे वही बताया गया है। समझ गए? एग्जाम्पल ऑफ RDBMS सॉफ्टवेयर, मतलब RDBMS सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉमन RDBMS सॉफ्टवेयर आर MySQL। समझ गए? ये ओरेकल, SQL सर्वर, पोस्ट ग्रीएसक्यूएल, SQLite, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। कौन सा सॉफ्टवेयर? तो RDBMS सॉफ्टवेयर का ये कुछ एग्जाम्पल है। समझ गए ना? दीज सिस्टम आर यूज टू स्टोर एंड मैनेज एंड रिट्रीव डेटा इफिशियंटली। यहाँ पे रिट्रीव का मतलब क्या होता है? डेटा को फेच करना और उसको एक्सेस करना। मतलब डेटा यहाँ पे है तो उसको यहाँ से उसको फेच करना और उसको यहाँ से एक्सेस करना, उसको ही हम बोलते हैं रिट्रीव। समझ गए? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है RDBMS टर्मिनोलॉजी। इसमें जो है इस RDBMS का टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया गया है। इसका टर्मिनोलॉजी क्या है? टेबल। टेबल को हम क्या बोलते हैं? तो रिलेशन। समझ गए? उसका सेकेंड नाम क्या है? रिलेशन। तो अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑर्गेनाइज इन द रो एंड कॉलम। टेबल क्या है? कलेक्शन किसका है? तो रिलेटेड डेटा का, और उसको ऑर्गेनाइज करता है रो एंड कॉलम के फॉर्म में। वो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है कौन? तो टेबल। समझ गए? एग्जाम्पल यहाँ ध्यान दीजिए। ये एक टेबल है। ये क्या है? एक टेबल है। ये एक टेबल है, और ये जो आप देख रहे हैं रोल नंबर नेम ब्रांच, ये क्या है? एक रो है, और ये रोल नंबर आप देख रहे हैं ये क्या है? कॉलम है। समझ गए? तो ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है, और इसको ऑर्गेनाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। समझ गए? दिस टेबल कॉल्ड रिलेशन, या दिस टेबल कॉल्ड रिलेशन। समझ गए? हमारा सेकेंड टर्मिनोलॉजी है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या बोलते हैं हम? कॉलम। और एट्रीब्यूट इज अ कॉलम इन द टेबल दैट रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी। ये जो आप देख रहे हैं कॉलम, ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी। यहाँ पे एंटिटी क्या होता है? तो एंटिटी हम बोलते हैं नंबर्स को। मतलब जैसे एंटिटी एंटिटी क्या है? एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। जैसे नेम हो गया, जैसे यहाँ पे राहुल हो गया, नमन हो गया, CSC हो गया, CEC हो गया, ये सब क्या है? ये सब एक एंटिटी है। समझे? उसको ही वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है रोल नंबर नेम ब्रांच, और क्या है? ये सब क्या है? रोल नंबर नेम ब्रांच, ये सब क्या है? तो ये सब एक एट्रीब्यूट है। समझ गए? इसके अंदर एंटिटी होता है। तो कॉलम को ही हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। समझ गए?
हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है टपल। टपल क्या होता है? रो। और टपल इज अ सिंगल रो इन अ टेबल दैट रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। टपल क्या है? एक सिंगल रो है और ये रिप्रेजेंट करता है एक रिकॉर्ड को। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, एग्जाम्पल 101 राहुल CSC। ये क्या है? ये एक रो है, समझे? रो को हम क्या बोलते हैं? टपल। हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डोमेन। और डोमेन इज द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू। डोमेन क्या है? सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू है दैट एन एट्रीब्यूट कैन कंटेन। इसको जो है कंटेन करता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या बोलते हैं हम? कॉलम बोलते हैं। तो एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, एट्रीब्यूट में क्या आ जाएगा? मार्क्स। मार्क्स में क्या होता है? इसका जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 100 तक। जैसे ये मार्क्स नाम का एक टेबल है, समझे? इसमें बच्चों का मार्क्स इसमें करते हैं स्टोर। तो कोई बच्चा का मार्क्स आया है 99, किसी का 90, 88, ये सब क्या है? ये जो आप देख रहे हैं 90 एंड 88, ये सब डोमेन है, समझ गए? सो डोमेन आर मार्क्स। हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डिग्री। द डिग्री ऑफ अ रिलेशन इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट या कॉलम इन अ टेबल। मतलब उस टेबल में कितना नंबर ऑफ एट्रीब्यूट या कॉलम है। तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोग जो एक टेबल बनाए थे, आपको दिखाते हैं वो टेबल। ये टेबल में कितना एट्रीब्यूट है, मतलब इस टेबल में कितना कॉलम है। तो इस टेबल में जो है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो कॉलम को ही हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो इसमें 3 कॉलम है, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3। मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन द टेबल दैट इज कॉल्ड द डिग्री। ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, रोल नंबर, नेम, ब्रांच। यहाँ पे कितना इसका कॉलम है? 1 2 3, और टोटल कॉलम 3, सो डिग्री इज 3। हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कार्डिनलिटी। द कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन इज द नंबर ऑफ टपल, समझे? रो इन द टेबल। मतलब नंबर ऑफ रो कितना है टेबल में, उसको ही हम बोलते हैं कार्डिनलिटी, समझ गए? जैसे कोई एक ये टेबल है, समझे? इसमें कितना रो है? तो 3 रो है, 1 2 3, समझ गए? इसमें कितना कॉलम है? तो 1 2 3 कॉलम है, और इसमें 3 रो है। ये 3 जो आप रो देख रहे हैं, इसको ही हम बोलते हैं कार्डिनलिटी, समझ गए? 3 जो कॉलम है उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो इसका कितना कार्डिनलिटी हो गया? तो 3, समझ गए? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज रिलेशनल डेटा मॉडल। ये क्या होता है रिलेशनल डेटा मॉडल? द रिलेशनल डेटा मॉडल इज द डेटाबेस मॉडल। ये क्या है? एक डेटाबेस मॉडल है, प्रपोज्ड बाय EF कोड इन 1970। समझे? इसको जो है EF कोड जो है 1970 में इसको प्रपोज्ड किया, मतलब ऐसा खोज किया गया था, समझे? इट रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल रिलेशन कंसिस्टिंग रो एंड कॉलम। ये जो है डेटा को रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल में। और टेबल में डेटा कैसे होता है स्टोर? तो रो एंड कॉलम में। तो रो रिप्रेजेंट रिकॉर्ड टपल एंड कॉलम रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट, समझ गए? इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया टेबल। ये एक टेबल है जिसमें इतना कुछ डेटा इसमें स्टोर है। इसमें कितना इसका एट्रीब्यूट है? तो इसमें 4 एट्रीब्यूट है, 1 2 3 4। इसमें कितना एट्रीब्यूट है? तो 4 एट्रीब्यूट है, समझ गए? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इंस्टांस। इंस्टांस क्या होता है? और इंस्टांस इज द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन द टेबल एट द पार्टिकुलर मोमेंट टाइम। इंस्टांस, इंस्टांस का मतलब होता है करेंट डेटा इनसाइड द टेबल। मतलब टेबल में करेंट डेटा क्या है उसको ही हम बोलते हैं इंस्टांस। एग्जाम्पल समझते हैं। इंस्टांस चेंज फ्रीक्वेंटली बिकॉज रिकॉर्ड कैन बी इंसर्टेड, डिलीटेड एंड अपडेटेड। इंस्टांस को हम चेंज करते हैं, एक फ्रीक्वेंटली में उसको चेंज करते हैं, समझे? क्योंकि रिकॉर्ड को हम इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, उसको अपडेट करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, एक टेबल है, इसमें क्या है ऐसा करंट डेटा? रोल नंबर है, नेम है, ब्रांच है, एज है। इसमें जो डेटा स्टोर है करंट डेटा, उसको ही हम बोलते हैं इंस्टांस, समझ गए? अगर इसमें हम ऐड करते हैं अनदर रिकॉर्ड, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, ऐड अनदर रिकॉर्ड, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, एज, समझे? तो रोल नंबर में क्या है? 101, नेम प्रिंस, ब्रांच CSC, समझे? यहाँ पे रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। इसमें ध्यान दीजिए, रोल नंबर 3 में हम एक मेंबर को हम ऐड किए हैं, समझे? अंकित, CSC, एज 90। इसको हम इसमें ऐड किए हैं जो कि इसमें नहीं था, समझ गए? तो इसका मतलब होता है द डेटा चेंज
सो इंस्टांस ऑल्सो चेंज। अगर डेटा चेंज हुआ है तो इंस्टांस उसमें अपने आप ही चेंज हो जाएगा। समझ गए? इंस्टांस का मेन मतलब होता है करेंट डेटा क्या है टेबल में। अगर टेबल में कोई डेटा चेंज हुआ है तो इंस्टांस भी अपने आप चेंज हो जाएगा। समझ गए? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? और स्कीमा इज द स्ट्रक्चर और डिजाइन ऑफ द डेटाबेस दैट डिफाइन हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज। मतलब वो जो टेबल है उसमें कैसा कैसा डेटा उसमें ऑर्गेनाइज किया गया है। स्कीमा ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ये क्या एक ब्लूप्रिंट है और ये बताता है कि स्ट्रक्चर क्या है टेबल का। ध्यान दीजिए यहाँ पे टेबल नेम, एट्रीब्यूट, कॉलम, डेटा टाइप, किस तरह उसमें डेटा स्टोर है, और कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट एग्जाम्पल समझते हैं। स्टूडेंट टेबल स्कीमा, समझे? स्टूडेंट रोल नंबर इंटीजर टाइप का, नेम वर्ड कैरेक्टर, ब्रांच वर्ड कैरेक्टर, एज इंटीजर। ध्यान दीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में इस चीज को आगे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए एट्रीब्यूट कॉलम था, रोल नंबर कैसा उसमें होगा तो इंटीजर होगा, नेम कैसा होगा तो वर्ड कैरेक्टर का होगा, समझे? ब्रांच कैसा होगा तो वर्ड कैरेक्टर का होगा, एज कैसा होगा तो इंटीजर उसमें एज होगा। समझ गए? तो यहाँ ध्यान दीजिए पॉइंट, स्कीमा इज अ स्टैटिक डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। स्कीमा क्या होता है? ये स्टैटिक होता है, इसको हम फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। समझ गए? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को समझने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिए।